दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे सेबी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंसल्टेशन पेपर भी आ चुका है और अब तक आप देख रहे थे कि कंटिन्यू जो चीज़ें होती थी वो रेगुलेट करने के लिए और देखिएगा स्ट्रिक्ट करने के लिए हो रही थी। मतलब रेगुलेट करना है, स्ट्रिक्ट करना है। बट फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ आई है। एक तरीके से कह सकते हैं ऑप्शन ट्रेडर के लिए बढ़िया बात हुई है। क्या हुआ है? ऑप्शन ट्रेडर के लिए बढ़िया बात हुई है। ब्रोकिंग स्टॉक्स देखेगा हायर एज सेबी कंसल्टेशन पेपर सीक्स टू रीवैम्प रेगुलेशन। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं, आपको पता है कि कोई भी चीज अगर ब्रोकर्स के लिए अच्छी हो रही है, इट मींस वो देखेगा एफएनओ ट्रेडर के लिए अच्छी हो रही है। तो आप देख सकते हैं सेबी का कंसल्टेशन पेपर आ चुका है और यहाँ पे रेगुलेशन के ईज देखेगा, कंप्लायंस बर्डन के ईज के बात यहां पे हो रही है। और आपको पता है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो तो उस प्लेटफॉर्म के लिए अगर कोई देखेगा इजीनेस हो रही है, कुछ रेगुलेशन देखेगा, जो बर्डन है वो कम हो रहे हैं, तो आपके लिए भी वो बेनिफिट रहता है क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। तो आगे भी देखेगा जो बेनिफिट होता है वो शिफ्ट होता है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज इशूड अ कंसल्टेशन पेपर। सेबी ने कंसल्टेशन पेपर दिया है सीकिंग व्यूज ऑन इट्स प्लान टू रीवैम्प द स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन। यानी कि जो टोटल स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन है उसको फिर से नए सिरे से कुछ देखेगा चेंजेस की बात कही है, विद द एम टू ईज कंप्लायंस बर्डन। यानी कि जो बर्डन है कंप्लायंसेस का वो देखेगा ईज किया जा सके। और आपको पता है जब कंप्लायंसेस बर्डन ज़्यादा होते हैं तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जब ये बर्डन ईजी हो जाते हैं तो आपको कम कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इसीलिए देखिएगा, अगर आपको पता होगा 2015 के बाद से डिस्काउंट ब्रोकर्स, 2019 के बाद से डिस्काउंट ब्रोकर्स ने देखिएगा काफ़ी अच्छा मार्केट बनाया, चूंकि थोड़ा सा कंप्लायंस जो बर्डन था वो ईज हुआ था। फिर उसके बाद देखिएगा अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें हुई और एल्गो ट्रेडिंग के लिए को लेकर भी देखिएगा बड़ी बात हो रही है। यानी कि एल्गो ट्रेडर्स, आपको पता है कि इस समय मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। क्या है? बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। तो आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग से भी रिलेटेड कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आने वाली है तो इट मीन्स आपको पता है कि वो ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी बात है, खासकर कि वो ट्रेडर जो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और देखिएगा स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इससे फायदा किसको मिलेगा? ब्रोकिंग कम्युनिटी को। और आपको पता है इसके बेनिफिट क्या होंगे? एफएनओ कम्युनिटी को। यानी वॉल्यूम के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब भी कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर ब्रोकर्स या देखेगा एल्गो ट्रेडिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी कंप्लायंसेस बर्डन जो होते हैं वो कम होते हैं, तो वो वॉल्यूम को देखेगा कैपिटल मार्केट में काफ़ी अच्छा असर करते हैं। और आपने पहले भी ये देखा होगा। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यानी सेबी ने अभी प्रपोज किया है, सेबी प्रपोज इन ऑर्डर परमिट स्टॉक ब्रोकर। अगर आप देखेंगे स्टॉक ब्रोकर गेट एक्सेस ऑफ निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर सिस्टम फॉर द ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करने के लिए भी देखेगा यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन आई है। और अगर आप देखेंगे टू अंडरटेक सिक्योरिटीज रिलेटेड एक्टिविटी इन गिफ्ट आईएफएससी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि गिफ्ट आईएफएससी आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम जो देखिएगा गिफ्ट निफ्टी आईएफएससी का देखिएगा आपको देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो एनएससी आईएफएससी का देखने को मिलता है, गिफ्ट सिटी का देखने को मिलता है, 21 आवर्स देखने को मिलता है। अब आपको पता है कि अगर ब्रोकर्स के जो मार्केट हैं, जो एरिया हैं, उन्हें एक्सपैंड किया जाएगा तो आपको भी आने वाले टाइम में एक्सेस मिल सकेगा इन पर्टिकुलर मार्केट्स में। और आपको पता है ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा घंटे तक ओपन रहते हैं। जैसे आपको पता है कमोडिटी मार्केट काफ़ी टाइम तक ओपन रहता है, तो इसीलिए उसके वॉल्यूम बिजनेसमैन के लिए भी अच्छे होते हैं, जॉब सीकर्स के लिए भी अच्छे होते हैं और एक इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए भी अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा तो आप रात में फोकस कर सकते हो, रात में नहीं मिल रहा है तो आप दोपहर में कर सकते हो, इस तरीके से रहता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि गिफ्ट आईएफएससी की अगर बात हो रही है और ब्रोकर से रिलेटेड बात हो रही है, जहाँ पे पहले केवल बैंक्स को ही देखिएगा एक्सेस मिलता था, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। मतलब वो ब्रोकर्स के लिए काफ़ी अच्छी है।
कि अगर आप देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म रिजर्व्ड है फॉर द बैंक्स एंड द प्राइमरी लीडर्स, आप देख सकते हो। और यहाँ पे द करंट रेगुलेशन डू नॉट हैव एनी डेफिनेशन ऑफ एल्गो ट्रेडिंग इन ऑर्डर टू कवर सच ट्रेड बाय स्टॉक ब्रोकर्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कि कैसे स्टॉक ब्रोकर इसमें डील करें। सेबी हैज प्रपोज टू इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ एल्गो ट्रेडिंग इन द सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन 1992। द रेगुलेशन विल ऑल्सो लुक टू डिफाइन एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म एज अ डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच फैसिलिटेट सब्सक्रिप्शन, रिडम्पशन, स्विच ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू प्लान फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को और तरीके से डिफाइन करना, ताकि डिफाइन करके ये चीज़ ब्रोकर अगर आने वाले टाइम में ऑफर करते हैं तो वो इट्स बेटर, आपके लिए भी बेटर होगा और देखिएगा पूरी कम्युनिटी के लिए बेटर होगा। तो ये सारी चीज़ें, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो गिफ्ट सिटी से, गिफ्ट IFSC से रिलेटेड देखिएगा, ये जो बात कर रहे हैं, गेट एक्सेस इन अ NDS-OM system for the trading in a government security and to undertake security related activities in GIFT IFSC। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि अगर ब्रोकर के एरियाज एक्सपैंड होंगे तो आपके ट्रेडिंग के जो टाइम है वो बढ़ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी और वॉल्यूम भी बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है, फोकस करिएगा। राम राम।